हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का। तो बच्चों, नंबर सिस्टम जानने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ कि नंबर क्या होते हैं और कौन कौन सी टाइप के होते हैं। इसका मैंने पहले एक रफ डायग्राम सा बना रखा है। उम्मीद करूँगा आपको ये सब समझ में आ जाएगा और उसके बाद मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन करता भी चलता हूँ। तो बच्चों, नंबर सिस्टम जिसके बारे में हमें आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आता है नंबर। नंबर क्या होता है बेटा? वो सारी चीज़ें जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम पर्टिकुलर कोई एक ऐसा नाम दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से ना, इसको हम नंबर बोलते हैं। नंबर मुख्यतः दो टाइप से होते हैं। मेनली टू टाइप ऑफ नंबर होता है। पहला होता है रियल नंबर, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर क्या होता है बच्चों? किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर कर दो, चाहे वो नंबर आपका नेगेटिव हो चाहे वो नंबर आपका पॉजिटिव, अगर स्क्वायर करते हैं, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो, अगर स्क्वायर करते हैं और उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आए, तो वो बच्चों नंबर हमारा रियल होता है। अगर हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। अगर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर दें और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो वो नंबर भी हमारा क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो बच्चों, उसके बाद हमारा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ना इमेजरी नंबर होते हैं, जो आपका 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है। ये आपका है 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5। 11th क्लास में आपको इसको पढ़ा जाएगा। वैसे थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो एक मिक्स फॉर्म में होते हैं और उसको आई से डिनोट किया जाता है और इसको बोलते हैं आयोटा। और इस चैप्टर में क्या होता है? 11th क्लास का 5वां चैप्टर है, जिसके आई का मतलब होता है -1 और उसका स्क्वायर रूट। ये हमेशा फॉर्म होती है आयोटा की। अब अगर हम इस नंबर का स्क्वायर कर देते हैं तो इस नंबर का स्क्वायर क्या आता है? हमारा -1 आता है। इसलिए हम इस नंबर को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो बच्चों, ये हमारा 11th क्लास का चैप्टर है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। अब हमारा था नंबर को मुख्यतः दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों, रियल नंबर था हमारा। रियल नंबर के दो टाइप मेन होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। तो बच्चों, आपका रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर आपका p/q की फॉर्म में लिखा जाता है। और बच्चों, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसमें हमेशा ध्यान रखा जाता है। अगर आपका नंबर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ 1/2 ले लेता हूँ, यहाँ पे 1/2 ले लिया। तो बच्चों, q ये आपका p फॉर्म है, ये आपका q फॉर्म है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन 2 आपका 0 नहीं है। अगर आपका q 0 हो जाएगा, दैट मीन 1/0, इट मीन आपका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर आपका नंबर 0/समथिंग है तो वो आपका नंबर 0 हो जाएगा। तो बच्चों, ध्यान रखना है, रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और q नॉट इक्वल टू 0। बच्चों, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको एक चीज़ देखनी है, वो चीज़ देखनी है, अगर आपका नंबर p/q की फॉर्म में है तो p और q के बीच में एक लिस्ट ऐसा कॉमन होना चाहिए, HCF जिसको हम बोलते हैं, वो होना चाहिए 1। अगर आपका नंबर 1 से अलग है तो वो नंबर आपका रैशनल नंबर नहीं बोला जाएगा, वो आपकी कोई एक फ्रैक्शनल फॉर्म बोली जाएगी। इसलिए बच्चों, रैशनल नंबर बताते टाइम आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान किस चीज़ का रखना है? कोई भी आपका नंबर जो p/q की फॉर्म में है और p और q के बीच में HCF हमेशा 1 होना चाहिए। इसका एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे 10/20, इसका मैंने एग्जांपल लिया है। तो 10/20 में देखो, ये भी 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 10/20 आपका एक फ्रैक्शनल फॉर्म थी, ना कि रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हो जाएगा हमारा 1/2। तो 1/2 क्या हो जाएगा? हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें ध्यान जरूर रखना। आगे आपका नंबर आता है इरेशनल नंबर, यानी कि जो नंबर p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और वो नंबर एंडलेस, जैसे एग्जांपल के तौर पे √2, √3, √5। और दूसरा इसके बारे में बोल सकते हैं कि वो नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या हो जाते हैं? इरेशनल नंबर हो जाते हैं। तो बच्चों, आगे रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं हम मुख्यतः 3 रूप से। 3 टाइप ऑफ रैशनल नंबर, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर में आता है बच्चों 1 2 3 और 4, 5 डैश डैश डैश, आगे ये कंटिन्यू चलता जाता है। उसके बाद नेचुरल नंबर को हम डिफाइन करते हैं एन, कैपिटल एन, इसके लिए डिफाइन किया जाता है बच्चों। फिर आता है आपका होल नंबर। होल नंबर दैट मीन संपूर्ण। हमारे पास मुख्यतः जीरो अगर हम नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, ये नंबर जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे होल नंबर, और इसको कैपिटल डब्ल्यू से इसको डिफाइन किया जाता है बच्चों। उसके बाद आता है हमारा इंटीजर नंबर, जिसको हम नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के साथ जीरो को अगर ऐड कर देंगे तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर नंबर हो जाएगा। इसमें बच्चों हम नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक, इन्फिनिटी तक जाते हैं और साथ में जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर हम जीरो से लेफ्ट साइड जा रहे हैं, जीरो से लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो हमारे नंबर छोटे होते चले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँ, -2 आपका छोटा है -1 से, -2 छोटा है -1 से, -100 छोटा है -1 से, -1 लाख भी अगर हम लिख दें तो वो भी छोटा हो जाएगा -1 से। अगर हम पॉजिटिव की साइड यानी कि आपकी राइट हैंड साइड, इस साइड अगर हम बढ़ते जाएंगे तो वो नंबर आपका क्या होता जाएगा, वो आपका नंबर बड़ा होता जाएगा। जैसे 100 ग्रेटर देन 1, 100 बड़ा है किससे, 1 से। तो ये बच्चों हमारे थे इंटीजर नंबर। अब हम मुख्यतः लेते हैं नेचुरल नंबर के मुख्य कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे बच्चों पहले हम लेते हैं इवन नंबर। इवन नंबर आप सभी जानते हो, जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2 4 6 8 हो, वो नंबर क्या हो जाता है, हमारा इवन नंबर हो जाता है। ओड नंबर बच्चों क्या होता है, जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट यानी कि वंस डिजिट जिसको बोलते हैं, अगर वो 1 3 5 7 9 एक्सेट्रा है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ओड नंबर हो जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होता है या वो 1 से डिवाइड होता है, इसके अलावा उसका कोई भी फैक्टर नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 1 जा 2, तो 2 से ही जा रहा है। उसके अलावा 1 से लेके जा रहे हैं, 1 2 जा 2, इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और ये इवन नंबर भी है, दो सबसे छोटा प्राइम नंबर है और इवन नंबर भी है। अब आता है बच्चों आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं बेटा, वो वाले नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 4 का अगर हम डिवाइड करके देखें, 4 को 4 का आ गया 2 भी आ गया, तो 2 2 जा 4 हो गया। फिर 1 से डिवाइड करके देखिए 1 4 जा 4 भी होता है। अगर हम इसको 4 से भी डिवाइड करते तो 4 1 जा 4, तो ये आपका 4 भी आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 4 के मोर देन 2 फैक्टर हैं, मोर देन 2 फैक्टर है, दैट मीन ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हमारा नंबर हो जाएगा कंपोजिट नंबर। बच्चों एक और रहता है को प्राइम नंबर। को प्राइम बच्चों, को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन दोनों का HCF केवल 1 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ले लेता हूँ 3 और 5, तो बच्चों इनका जब हम HCF कर रहे हैं यानी कि 3 के फैक्टर कर रहा हूँ तो 1 × 3, और 5 के फैक्टर कर रहा हूँ तो 5 का 1 × 5 हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो नंबर आपके को प्राइम नंबर होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों, रियल नंबर को कैपिटल R से डिफाइन किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा कैपिटल C से डिफाइन किया जाता है। रैशनल नंबर को बेटा आगे हम PYQ के फॉर्म में करते हैं, और इरेशनल नंबर को हम √2 √5 √7 इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय। जो भी आपको क्वेश्चन समझना है, कोई भी क्वेश्चन आप मेरे आप कमेंट कर सकते हो, या मेरे YouTube चैनल पे आप उसको भेज सकते हो। ओके बेटा, बाय।